नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे, एक एक्टिविटी हम करेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवार्ड्स एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो किस तरह से जाती है, तो इस एक्टिविटी को हम करके देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं और एक वाइट पेपर के ऊपर मिडल में आपको रख देनी है। जैसे मान लीजिए वाइट पेपर है पूरा, तो आपको इस तरह की एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेनी है। अब ये आपने ग्लास स्लैब ले ली रेक्टेंगुलर। अब आपने क्या करना है, इसके जो चारों पॉइंट हैं इनको आपको PQRS मान लीजिए। आप इस तरह से इनको लिख देते हैं PQRS। इस तरह से आपने इसके पॉइंट्स ले लिए और आपने इसकी आउटलाइन बना ली इस पेपर के ऊपर। इस तरह से PQRS इसके पॉइंट लिख लिए, पेंसिल के साथ आपने इसको ड्रा कर लिया पेपर के ऊपर और ग्लास स्लैब को वहीं रहने दिया। अब जो है आपने कोई दो पॉइंट ले लिए, मान लीजिए एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ले लिया आपने, एक ये पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट आपने ले लिए। मान लीजिए आप इनको नाम दे देते हैं A और B, आपने इनको नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, इन जो ये पॉइंट लिए हैं इनके ऊपर आपने पिंस लगा देनी है। इस तरह से मान लीजिए पिंस लगा दिया आपने इनके ऊपर, कोई भी ड्राइंग पिंस जो है आपने लगा दी। ये सारा काम किसके ऊपर हो रहा है, एक वुडन बोर्ड, फिर उसके ऊपर एक वाइट पेपर और फिर उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब आपने ले रखी है। तो आपने ये दो पिन लगा दिए, किसी एंगल पे ले लिया आपने कि ये पी के ऊपर जब ये टकराए तो ये किसी एंगल पर टकराए। ये जो लाइन है यानी कि यहाँ से जैसे कि इस तरह से इंसिडेंट रे आए, इस तरह से टकराए इस पी क्यू के ऊपर, पी और क्यू के ऊपर इस तरह से टकराई। और यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ये आपने नॉर्मल मान लिया। अब ये आपने मान लिया जाए कि ये इंसिडेंट एंगल 1 हम मान लेते हैं कि I1 हमने मान लिया। अब देखिए आपने जो ये ए बी है, ये जो ए बी है ये लाइन आपने मिला दी, इस पॉइंट पर मिला दी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से दूसरी तरफ से, दूसरी इस स्लैब के दूसरी तरफ से आपको देखना है और इसकी जो इमेज है, जो हमारी पिन ए है और बी है, इनको इस RS जो हमारा एज है, ये RS एज है ग्लास स्लैब का, यहाँ से देखना है और इसकी इमेज जो है वो देखनी है कि किस तरह की बन रही है। और उसी इमेज पर आपको दो जो है पॉइंट लगा देने हैं। अब मान यानी कि बिल्कुल इसके जो सीध के अंदर जो है जहाँ पर भी इमेज बनेगी वहाँ पर आपने दो पॉइंट लगा देने हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब ये ए बी था, आप इसको C पॉइंट दे दीजिए, इसको D पॉइंट नाम दे दीजिए। यानी कि आपने इस तरफ से देखा, जो RS एज था वहाँ से देखा और इन पिन की इमेज आपने यहाँ पर बना दी। जैसे यहाँ पे आपने लाइन मिलाई है, इसी तरह से आप यहाँ पर भी एक सीधी लाइन यहाँ पर मिला देंगे जो RS पे कट आउट करेगी। अब यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ले लेते हैं, तो इस नॉर्मल को आप M मान लीजिए, इस जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है इसको N मान लीजिए। और इसी तरह से अब आपको क्या करना है, जो ये M और N है इन पॉइंट्स को भी मिला देना है। अब इसको हम एक अलग कलर से मिला देते हैं कि जो M और N है हम इसको मिला देते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बेंडिंग रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है, M और N जो है आपने ये मिला दी, A B आपने यहाँ पे इस पॉइंट पर मिला दिया, C और D आपने इस पॉइंट पर मिला दिया। इस तरह से आपको ये जो है पूरी एक रे मिल गई। और इसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो रे है जो कि यहाँ पी क्यू के इस एज पे टकराई, अब आपको ग्लास स्लैब को हटा लेना है। तो ये सारा काम करके ग्लास स्लैब को आप हटा लेंगे और ये जो है लाइनिंग तो आपकी रहेगी क्योंकि पेंसिल के साथ आपने बनाई थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए जो M और N पे डायरेक्शन है ये चेंज कर लेती है। जब ये जो इंसिडेंट रे है, अब मान लीजिए 1 है ये, तो ये यहाँ पे अगर सेकंड रे को देखें तो ये M पर आकर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, यानी कि M से N तक ये एक डायरेक्शन में चलती है और फिर N पर जाकर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, यानी कि इसको थर्ड रे बोलते हैं एक तरह से। तो इसने कहाँ पे, जो हमारी फर्स्ट रे थी M पे टकराई और डायरेक्शन चेंज की, फिर ये जो सेकंड रे थी ये N पे टकराई और डायरेक्शन चेंज की इसने। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे ही लाइट जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, यानी कि मान लीजिए ये एयर है और यहाँ पे ये क्या है, ये ग्लास है। अब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम ये है
जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एयर के कंपैरिजन में, यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ी कम है, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, यानी कि इस तरफ जाने की कोशिश करेगी नॉर्मल की तरफ। लेकिन जैसे ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से और फिर यहाँ पे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है यानी कि एयर है, तो यहाँ पे देखिए ये इससे दूर जाने की कोशिश कर रही है नॉर्मल से। तो अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है तो रे जो डाइवर्जन है, सॉरी जो उसका बेंडिंग है टुवार्ड्स द नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो अवे जाएगी, ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो आपने क्या ली, ग्लास स्लैब ली इसके लिए। तो एक बार देख लीजिए, ग्लास स्लैब लेनी है, उसकी लाइनिंग बनानी है पेंसिल से, फिर 2 पिन लगानी है आपको किसी एंगल पे, 90 डिग्री पे ना हो बस। फिर इसकी इमेज को यहाँ पर बनाना है, 2 पिन यहाँ पे बनानी है, और फिर ग्लास स्लैब को हटा लेना है, पिन्स को हटा लेना है और लाइंस लगा देनी है दोनों तरफ, और बीच में भी लाइन लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुवार्ड्स द नॉर्मल क्यों मिलेगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपको रे क्यों मिलेगी, क्योंकि मीडियम का रेयरर और डेंसर जो है वो आ जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।